और महाराज जी पुनः प्रारंभ हम कहना चाहते हैं कि अब आगे से ये गौशाला आपके ही संरक्षण में चलेगी। हम तो केवल महाराज जी इस गौशाला के दास है, सेवक है, बस हम तो सेवा करेंगे और महाराज श्री के ही संरक्षण में ये गौशाला आगे से प्रारंभ होगी। दूसरी बात ये है कि इस गौशाला में अभी वर्तमान में महाराज श्री इस प्रकार के घास उगाए जा रहे हैं कि आगे चल के गौशाला में भूसा की समस्या खत्म हो जाएगी और ये गौशाला जिले की और अन्य जिलों में अनेक प्रदेश लेवल पर भी एक आदर्श बनेगी कि सूखे भूसा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए मृगन्नाथ गौशाला पर 3 प्रकार के घास उगाए जा रहे हैं। एक गोकृपा घास है, एक हीरामन घास है, एक झिंझुआ घास है, जिनको हीरामन जो है ना वो 40 वर्ष तक महाराज जी एक बार लगा दिया तो 40 वर्ष तक उसको काट के खिलाना है, केवल उसको दोबारा लगाना नहीं है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 20 फीट तक जाती है। तो इससे गौशाला की आने वाले समय में सभी समस्याएं खत्म होंगी। और एक गोकृपा घास है महाराज जी, वो 30 फीट तक जाता है, उसको एक बार लगा देते हैं तो वो कम से कम 10 वर्ष तक केवल काटना है। तो ये सारे आयाम गौशाला पर चल रहे हैं। और गौशाला में एक प्रकल्प और चल रहा है जैविक खाद का। गौशाला समाधान है ही नहीं, गौशाला तो हम लोगों की अकर्मण्यता के कारण बनी है। गौशाला एक मजबूरी है, समाधान नहीं है। और गौशाला सही बात कहें तो समस्त हिंदू समाज के लिए कलंक की बात है महाराज। हमने गायों को घर से छोड़ा है तब गौशाला की आवश्यकता पड़ी, हमने गायों को घर से निकाल दिया। आप कल्पना करिए, हम यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सभी गो हत्या जो हो रही है उसके अपराधी हैं किसी न किसी रूप में। हम जिस बछड़े को, जिस बछड़ी को, जिस गाय को अपने घर से निकालते हैं वो कसाईयों के हाथों में जाती है, उसके बाद कत्ल खाने पहुंचती है। लेकिन उन गौ माता को छोड़ने वाले तो हम ही हैं, फिर अपराधी भी हम सब लोग हैं। अगर इस अपराध से बचना है तो गौ माता को घर से छोड़ना बंद कीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमारा सिर्फ गौशालाओं में व्यवस्था बढ़वाएं, गौशाला बनवाएं सभी लोग मिलकर और उसमें गाय रखें, उसकी वर्ष भर की जो भी सेवा होती है उसको सहयोग राशि के रूप में प्रदान करें, पर सड़क पर किसी भी प्रकार से गाय ना छोड़ें। ऐसा हमारा आप सभी से निवेदन है। और फिर से हम कह रहे हैं, कल कहा था कोई भी सरकार, कोई भी पक्ष, कोई भी विपक्ष गाय के लिए कुछ करने वाला नहीं है। हमारे लिए गाय के नाम पे केवल वोट लेना है, उनको वोट, इसके अलावा गाय के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर ये कर रही होती है सरकारें तो आज गाय सड़क पर नहीं होती। अभी महाराज श्री पूज्य अखिलेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, बड़े क्षमा भाव से कहना चाहेंगे, हम इस बात से महाराज जी सहमत नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार क्यों नहीं कर सकती कुछ, लेकिन गाय के प्रति अरुचि है। गौ माता आज इतनी पीड़ा में, इतनी कष्ट में है कि हमारे द्वारा फेंकी हुई पॉलीथीन गाय खाती है, उस पॉलीथीन से गाय मर जाती है। उस सब के अपराधी और ये दोष भी हमारे ही ऊपर है। हमारे पूज्य लालू महाराज जी बासुदा से बैठे हैं, वो ट्रेन से गाय कट जाए 50 किलोमीटर दूर गौ माता को उठाकर लाते हैं महाराज श्री, कहीं भी मिले। अगर रात्रि के 2 बजे खबर लग जाए कि गाय का एक्सीडेंट सड़क पे हो गया है तो वो वहां से उठा करके लाते हैं। रात सोना, उनका सोना उठना बैठना सब गायों के लिए है। तो ऐसे महाराज जी के पीछे लगने से गाय बचेगी। इन ऐसे महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं इनके पीछे लगने से ही केवल गाय बचने की संभावना है। और गाय नहीं बची तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, ये निश्चित है। गाय नहीं बची तो कौन बचेगा? गौ माता विश्व का समन करती हैं, गौ माता सृष्टि का पालन करती हैं, गौ माता वैकुंठ भी देती हैं, गौ माता स्वास्थ्य भी देती है। गौ माता चलता फिरता औषधालय है, चलता फिरता औषधालय है। गौ माता के गोमूत्र की महिमा देखें हम तो गोमूत्र से महाराज जी जुकाम से लेकर कैंसर तक का उपचार है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। गौ माता के दुग्ध में स्वर्ण पाया जाता है। ये गिर नस्ल की जो गाय है गुजरात में, वहां पर वैज्ञानिकों ने महाराज जी अभी शोध किया तो गिर गाय में स्वर्ण निकाल के दिखाया उन्होंने। गौ माता इसलिए और औषधालय, गौ माता की जो सूर्य केतु नाड़ी बताया महाराज जी आपने, रीढ़ की हड्डी,
उस पे अगर उल्टी दिशा में हाथ घुमाया जाए तो कैसा ही ब्लड प्रेशर आपका बड़ा हो 15 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। ये गोमाता की महिमा है। हमारे पास आज सहज में गाय दिख रही है तो हम उसकी सम्मान नहीं कर रहे, उसकी महिमा नहीं जान पा रहे। विदेशों में हजारों रुपए केवल गाय को स्पर्श करने के लिए रहे। अभी सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि गाय को स्पर्श करने के पैसे ले रहे हैं अमेरिका जैसे देशों में, और हम उसकी महिमा नहीं जान रहे हैं। गो माता के गव्य पदार्थों में दुनिया के किसी भी विष का समन करने की सामर्थ्य है, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि गो माता घर से मत निकालिए। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री का भी संकल्प है कि गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, ये समाधान है। गौशाला समाधान नहीं है, समाधान यही है कि गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। अगर हम गाय को घर से निकालेंगे तो गाय को बचाएगा कौन? पूज्य श्री महाराज श्री देवरा बाबा का वक्तव्य है कि हिंदू की एकमात्र पहचान है गाय। आपके पास गाय नहीं है तो आप हिंदू नहीं है, आप नकली हैं। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो आपके पास गोमाता होनी चाहिए। याद रखिए, सब लोग कह रहे हैं गर्व से हम हिंदू हैं, गाय काटी जा रही है, काहे के हिंदू हैं आप? कैसे हिंदू है? हमारी रक्त में पानी हो गया, ये नाड़ियों में धमनियों में स्राव में खून नहीं बह रहा है, पानी हो चुका है। गो माता कट रही है, हम चुपचाप सह रहे हैं। गो माता कसाई भर के ले जा रहे हैं, हम नहीं रोक रहे। महाराज श्री यहाँ 50 किलोमीटर दूर से ट्रक आते हैं भरा के। यहाँ के युवा बालक जिनको यहाँ के कुछ प्रशासन वाले लोग, कुछ नेता लोग कहते हैं ये उपद्रवी है, ये शांति भंग करने वाले हैं, वही गाय को बचा रहे हैं। निश्चित में वही सच्चे गो सेवक हैं जिनको गुंडा कहा जा रहा है। और याद रखिए, जिस दिन इस भारत भूमि में विधर्मी गृह युद्ध की स्थिति बनाएंगे, उस दिन जिनको आप गुंडा कह रहे हैं वही काम आएंगे, वही आपको बचाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। ये शांति की बातें आप लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिए, इनका सम्मान करिए। यही बचाने वाले हैं जिनको आप गुंडा कह रहे हैं, और कोई काम नहीं आएगा। और गो माता की महाराज श्री इतने दिन से महिमा सुना रहे हैं, हम तो क्या महिमा सुनाए महाराज जी? गो माता की महिमा तो सुना ही नहीं सकते। बस इतना ही कह सकते हैं, भैया जैसे भी हो गाय को बचाओ। गाय बची तो संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा, राष्ट्र बचेगा। और गाय नहीं बची तो कुछ भी नहीं बचने वाला। सही तरीके से तो राष्ट्र का वैभव विश्व गुरु केवल गो माता ही बना सकती है। इसके अलावा तो खोखली बातें और भ्रम वाला ज्ञान हमको दे रहा है, भ्रम केवल कि भैया देश विश्व गुरु होने जा रहा है, देश को कंगाल की स्थिति में पहुंच गया। महाराज जी, आपको व्यासपीठ की मर्यादा है, विषय नहीं है कि कितना ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन देश के ऊपर कितना 37,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष गोमांस निर्यात कर हमारी भारत सरकारें लेती है। 37,000 करोड़ रुपए। भारत इस समय गो मांस निर्यात में फर्स्ट है महाराज जी। पूरे विश्व में जिस धरा पर गो सेवा होनी चाहिए, उस धरा पर गो माता का रक्त गिर रहा है। और जब तक भैया गो माता का रक्त इस धरती पर गिर रहा है, तब तक ना तो हवन संपन्न होंगे, ना पूजन पाठ सफल होंगे, ना आपकी तपस्या सफल होगी। आप कुछ भी कर लो, गो माता का रक्त जब तक इस धरती पर गिर रहा है, तब तक संभव नहीं है कि हमको शांति मिलेगी, हमको मुक्ति मिलेगी, हमको भगवान मिलेंगे। अगर ये सब हमको चाहिए तो गो माता की सेवा करनी ही पड़ेगी। और हम तो आप सबसे निवेदन करते हैं कि गांव-गांव में टोली बनाइए। एक महाराज श्री हमने गो सेवा के लिए हिंदू युवा क्रांति मृगन्नाथ धाम के नाम से एक संगठन खड़ा किया है। अभी 1-2 महीने हुए हैं। उसमें युवा जोड़ रहे हैं जो धर्म संस्कृति और गो माता की रक्षा के लिए बहुत तत्पर है, जो प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। और देखिए, खूब बातें हो गई, अहिंसा परमो धर्मा। ये झूठा
ऐसे ही मनगढ़ंत कहा वो महाराज जी आधा अधूरा हमको सुना सुना के और हमको भ्रमित कर दिया, कायर बना दिया, कायर। हमारे धर्मशास्त्र कभी भी कायर बनाने की शिक्षा तो देते ही नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथेव, इसको क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि हमें कायर बनाना था। और भैया ये कायरता केवल इसलिए आई है कि हम गाय से दूर हो गए। जो गो सेवा करता है वो किसी से डरता ही नहीं महाराज जी। यहाँ गौशाला में पूरे विधर्मियों से पंगा मोल लेते हैं, 12-12 केस लड़ रहे हैं महाराज जी। उसके बाद खुले में सोते हैं, ये सब गौ माता का संरक्षण है। यहाँ खुले में कोई भी आके देख ले महाराज जी, चारों तरफ दीवार नहीं है, 3 सेट में सोते हैं। चिंता नहीं, रक्षा गौ माता करती है। आप क्या करेंगे हमारी रक्षा? और हमको बिल्कुल डर नहीं महाराज जी, निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि रक्षा गौ माता करती है ना। और आप भी निश्चिंत हो जाइए, अपना पौरुष जगाइए, कायरों की तरह ऐसे मत बने रहिए कि गौ माता हमारे सामने कसाई ले जाते रहे, हम गौ माता को छोड़ते रहे, गौ माता कटती रहे। अगर आप अपने आप को सच्चे सनातनी और सच्चे हिंदू मानते हैं तो आज से संकल्प करिए कि हमारी आंखों के सामने किसी कसाई की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि गाय को हाथ लगा दे। और अगर कोई हमारी गौ माता को बुरी दृष्टि से कुछ भी करेगा तो भैया सीधा सिद्धांत है, धर्मशास्त्रों ने भी आदेश दिया है कि गौ माता के लिए प्राण देना भी ठीक है और प्राण ले भी सकते हैं, इससे पीछे हटना ही नहीं। और अब आवश्यकता है क्रांति की इस देश में। अगर आप क्रांतिकारी नहीं हुए तो मारे जाओगे। स्थिति इस देश में बड़ी भयानक है। विधर्मी पूरे जोर लगाकर संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं और हम सहजता से नेताओं की चाटुकारिता में लगे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नेताओं की चाटुकारिता से बाहर निकलिए। नेताओं को हमने बनाया, हमें नेताओं ने नहीं बनाया। और आप जिस दिन अपनी आवाज बुलंद कर कर गौ माता के लिए, गौ माता आज वोट का वो नहीं है ना महाराज जी, आप कह दीजिए कि हम वोट उसी को देंगे जो गौ रक्षा करेगा, ये सुधर जाएंगे नेता। भैया आप लोग बैठे हैं, हम आपको नेता के नाते नहीं कह रहे, आप नेता से पहले सनातनी है, हिंदू है। आपका भी परम कर्तव्य है गो सेवा। यहां से गो तस्करी होती है वो बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना प्रशासन के संरक्षण के गो तस्करी नहीं होती। महाराज श्री यहां से 7 किलोमीटर दूर चोपड़ा है, महीने में 4-4 ट्रक भराते हैं। और आजकल कोई प्रश्न उठा दे तो भैया न्यायालय पर प्रश्न नहीं उठा सकते। आज तक महाराज जी किसी केस में मध्य प्रदेश के अंदर तो ऐसा कोई केस सुनाई नहीं आया कि गो हत्या करने वाले, गो कसी करने वाले को कोई ठोस सजा मिली हो। ये दुर्भाग्य का विषय है। और विधर्मियों के लिए आधी रात को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारी गौ माता हिंदू, देखो आपके लिए कोई इसलिए नहीं बोलता, आप सड़क पे नहीं उतरते। बस अंतिम में 2 बातें और रखना चाहेंगे, पर महाराज श्री कथा करेंगे। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने जो विश्व में सनातन की अलख जगाई है, जो क्रांति फैलाई है और जो वो कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय कार्य है। और ऐसा कार्य अभी तक संभव नहीं हुआ महाराज जी। और बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री जो भी ईसाई मिशनरियों को अपने घर वापसी करा रहे हैं, घर वापसी कहेंगे यहाँ। वैसे तो भैया ये जो विधर्मी मुस्लिम लोग जो भी है ना, हमको कोई संकोच नहीं है, ये सब हिंदू ही थे, ये मार मार के मुसलमान बनाए गए। इस कार्य को बागेश्वर धाम सरकार बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में लाखों लोग अपने घर में वापस आएंगे।